बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद मंजूर और आप देख रहे हैं मंजूर टीवी। दोस्तों, हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की खूबसूरती से नवाजा है। पाकिस्तान की सरजमीन और मौसम के अलावा इसके बाशिंदे भी खूबसूरत हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन की खूबसूरती पूरी दुनिया में मकबूलियत रखती है। यही खूबसूरती पाकिस्तानी ख़वातीन सियासतदानों में भी नज़र आती है। पाकिस्तानी सियासत में ऐसी खूबसूरत ख़वातीन मौजूद हैं जो कि मॉडल या अदाकार नज़र आती हैं और सियासत में भी उन्होंने अपना सिक्का मनवाया है। आज हम पाकिस्तान की 10 ऐसी ही खूबसूरत सियासतदानों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। नंबर 1, एला मलिक। एला मलिक पाकिस्तान की एक खूबसूरत सियासतदान है। एला मलिक का ताल्लुक़ एक सियासी फैमिली से है। इनके दादा आमिर मोहम्मद ख़ान थे, जिन्हें नवाब ऑफ कालाबाग भी कहा जाता था। एला मलिक मियांवाली में पैदा हुई। एला मलिक 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली की मेंबर रहीं। 2011 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। तब से वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। एला मलिक ने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की मियांवाली के लिए कैंपेन मैनेजर के तौर पर फ़रज़ सरअंजाम दिए। एला मलिक की बहन सुमैरा मलिक 3 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली रह चुकी हैं। एला मलिक का ताल्लुक़ पाकिस्तान के मशहूर सियासतदानों में होता है। नंबर 2, शाज़िया जन्नत मरी। शाज़िया जन्नत भी अपनी खूबसूरती में किसी को सामने नहीं रखती। शाज़िया मलिक का ताल्लुक़ पीपल पार्टी से है। शाज़िया मलिक का ताल्लुक़ सिंध की एक सियासी फैमिली से है। शाज़िया मलिक के वालिद अता मोहम्मद मरी बड़े सियासतदानों के तौर पर जाने जाते हैं, जबकि इनके दादा मोहम्मद मरी बरतानवी राज में कानून साज असम्बली के मेंबर थे। शाज़िया मरी ने अपनी तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से हासिल की। शाज़िया मरी 2013 और 2018 के आम इंतखाबात में मुसलसल 2 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली रह चुकी हैं। नंबर 3, हिना रबानी खर। हिना रबानी खर ने अपनी सियासत और अपनी खूबसूरती से सबको अपना पसंदीदा बनाया है। खूबसूरत रंगत और दिलकश मुस्कुराहट और लंबे कद की वजह से इन्हें पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सियासतदान माना जाता है। इनके पास पार्लियामेंट की खूबसूरत तरीन रुकन का एजाज़ भी हासिल है। हिना रबानी ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि एक मुकम्मल सियासतदान और डिप्लोमेट भी हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। हिना रबानी का ताल्लुक़ एक सियासी फैमिली से है और वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा की भांजी भी हैं, जो कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। हिना रबानी खर पहली दफ़ा 2002 में मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई। इसके बाद उन्होंने 2008 में पीपल पार्टी ज्वाइन की और वो दोबारा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई। 2011 में इन्हें वज़ारत ख़ारजा का ओहदा मिला। इस तरह वो पाकिस्तान की पहली वज़ीर ख़ारजा बनी। 2018 में वो दोबारा पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई। नंबर 4, नाज बलोच। बलोचिस्तान की सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली नाज बलोच का शुमार भी पाकिस्तान की खूबसूरत सियासतदानों में होता है। इनके वालिद अब्दुल्ला बलोच एक बड़े सियासतदान थे जो कि ज़ुल्फ़िकार अली की काबीना का हिस्सा भी रह चुके हैं। नाज बलोच ने 2011 के अंदर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। 2013 से उन्होंने कराची से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो हार गए। 2017 में उन्होंने पीपल पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और 2018 में पीपल पार्टी की रिज़र्व सीट से मेंबर कौमी असम्बली बनी। नाज बलोच बलूचिस्तान की खूबसूरती और नफासत की हसीन मलका हैं। नाज बलोच में बलूचिस्तान की खूबसूरती का अक्स देखा जा सकता है। नंबर 5, ऐशा गुललाई। खूबसूरती की इस फहरिस्त में नंबर 5 ऐशा गुललाई का है। ऐशा गुललाई कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं। ऐशा गुललाई ने ह्यूमन राइट्स के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया। वो कुछ अरसा न्यूज़ कास्टर भी रहीं। 2012 में उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। 2013 के आम इंतखाबात में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई। 2017 में उन्होंने चेयरमैन इमरान खान पर हरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान को खैरबाद कह दिया और अपनी पार्टी PTI गुललाई बना ली। नंबर 6, हिना परवेज़ भट्ट। खूबसूरती की इस फहरिस्त में हिना परवेज़ भट्ट का 6ठा नंबर है। हिना परवेज़ भट्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक्टिव मेंबर हैं। हिना परवेज़ भट्ट ने अपनी तालीम लाहौर की लम्ज़ यूनिवर्सिटी से हासिल की।
ہنا پرویز بٹ کو سیاست کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائننگ کا بہت شوق ہے۔ وہ 2013 سے 2018 تک ممبر قومی اسمبلی رہ چکی ہیں۔ ہنا پرویز بٹ سیاستدان کم اور ماڈل زیادہ لگتی ہیں۔ وہ پاکستان کی کم عمر ترین گلوبل وومن بھی رہ چکی ہیں۔ ہنا پرویز بٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کرتے بھی تیار کرتی ہیں۔ مریم نواز کا حال ہی میں مشہور ہونے والا کرتا جس پر نواز شریف لکھا ہوا تھا وہ بھی ہنا پرویز بٹ نے ڈیزائن کیا تھا۔ نمبر 7، مومنہ باسط۔ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے حال ہی میں ممبر KP کے اسمبلی بننے والے مومنہ باسط بھی خوبصورتی کی ایک ملکہ ہیں۔ مومنہ باسط KP کے اسمبلی کم عمر ترین خاتون ممبر ہیں۔ مومنہ باسط کی عمر صرف 26 سال ہے۔ مومنہ باسط نے ابتدائی کیریئر سوشل میڈیا کے طور پر شروع کیا تھا۔ مومنہ باسط وہ واحد خواتین ہیں جن کی تقریر سن کر عمران خان نے انہیں PTI میں شمولیت کی دعوت دی۔ اس طرح 2011 میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی۔ 2018 میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئیں۔ مومنہ باسط میں KPK کی خوبصورتی عیاں ہے۔ ان کی نیلی آنکھیں، لمبا قد اور خوبصورت بال کسی پری کی مثال بنتی ہیں۔ نمبر 8، ثانیہ عاشق۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی ثانیہ عاشق کا شمار خوبصورت خواتین میں ہوتا ہے۔ ثانیہ عاشق 2018 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئیں۔ ثانیہ عاشق کی عمر تقریباً 25 سال ہے۔ وہ پنجاب کی کم عمر ترین ممبر خاتون اسمبلی ہیں۔ ثانیہ عاشق پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل سے وابستہ تھیں۔ 2018 کے انتخابات میں ریزرو سیٹ پر منتخب کروایا گیا۔ اس طرح وہ پنجاب کی کم عمر ترین رکن اسمبلی بنی۔ نمبر 9، زرتاج گل۔ زرتاج گل پاکستان تحریک انصاف کی MNA اور وفاقی وزیر برائے ماحولیات فرائض انجام دے رہی ہیں۔ زرتاج گل کا تعلق DG خان سے ہے۔ زرتاج گل پاکستان کی وہ خاتون ہیں جو کہ محنت کے بل بوتے اوپر آئی ہیں۔ زرتاج گل کا تعلق کسی سیاسی خاندان سے نہ تھا۔ زرتاج گل نے 2005 میں احساس اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ممبر کی حیثیت سے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ 2013 میں زرتاج گل نے الیکشن لڑا مگر ہار گئیں۔ 2018 میں زرتاج گل نے دوبارہ تحریک انصاف سے الیکشن لڑا اور منتخب قومی اسمبلی بن کر اپنے آپ کو منوایا۔ زرتاج گل کی سیاسی جدوجہد کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی خوبصورتی کے بھی دیوانے ہیں۔ انہیں پاکستان کی خوبصورت سیاستدانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 10، مریم نواز۔ خوبصورت سیاستدانوں کی فہرست میں نمبر 10 مسلم لیگ نون مریم نواز کا ہے۔ مریم نواز سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ مریم نواز کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے ہے۔ بطور سیاستدان ان کا کیریئر ابھی شروع ہوا ہے۔ بل میں شاید وزیر اعظم بنے۔ سیاست میں آنے کے بعد اسے پاکستان کی خوبصورت سیاستدان مانا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور جنہوں نے ہمارا اینڈ تک ساتھ دیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی خوبصورت اور مزیدار ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔